तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में कप सिरप स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने अमित सिंह को गिरफ्तार किया है। जहरीली कप सिरप मामले में अमित टाटा गिरफ्तार है। यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड तक ये पूरा कारोबार जो था फैला हुआ था। किंगपिन शुभम जायसवाल जो है दुबई में फरार है। फैसाडिल कप सिरप और कोडीन युक्त दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने का ये अवैध धंधा जो थे वो चलाते थे। अवैध भंडारण व व्यापार करने के आरोपी अमित सिंह टाटा को लखनऊ एसटीएफ ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के ग्वारी चौराहे के पास से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और आरोपी के कब्जे से फॉर्च्यूनर वाहन, 2 मोबाइल फोन समेत अन्य जो दस्तावेज थे वो भी बरामद हुए हैं। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के भोड़ा सीतूपुर का मूल निवासी अमित बताया जा रहा है। वर्तमान में वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल स्थित वरुणा इंक्लेव में रहता था। जौनपुर के पूर्व सांसद का करीबी बताया जा रहा है। जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी कर रहा था। कप सिरप तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के साथ वह पश्चिम बंगाल तक कप सिरप की तस्करी करता था। पूछताछ में आरोपी अमित सिंह टाटा ने बताया कि आजमगढ़ के नरवे गांव निवासी विकास सिंह के माध्यम से उसका परिचय आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहात घाट स्थित कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल से हुआ। विकास सिंह ने बताया था कि शुभम जायसवाल का अवार्ड कंपनी के फैंसाडिल कप सिरप का शैली ट्रेडर्स नाम से रांची यानी कि झारखंड में एक बड़ा कारोबार है। कोडीन युक्त फैंसाडिल कप सिरप नशे के रूप में प्रयोग होता था, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसकी तस्करी में काफी ज्यादा मुनाफा है। विकास के कहने पर लालच में आकर वो तैयार हो गया और इस तरीके से कप सिरप का भंडारण किया जाता था। तो यूपी एसटीएफ ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने कप सिरप तस्करी मामले में अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। तो एसटीएफ की यहाँ पे बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। वह 100 करोड़ के सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ था और जिसके तार पूर्वांचल के बाहुबली से भी जुड़े बताए जा रहे हैं और ये तार पश्चिम बंगाल तक भी जुड़े हुए थे। अमित टाटा की गिरफ्तारी सहारनपुर से पकड़े गए विभोर राणा के कनेक्शन में हुई है, जो बांग्लादेश तक इस कप सिरप को सप्लाई करते थे। तो बनारस से रांची तक ये पूरा हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमल श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सुशील तिवारी हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हैं। अरसलान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अरसलान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अरसलान, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्योंकि जिस तरीके से कप सिरप की सप्लाई की जा रही थी और रांची से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ था। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से एसटीएफ यानी यूपी एसटीएफ ने ये गुरुवार को कार्रवाई करी है, उससे पहले तकरीबन अगर 1 महीना पीछे जाए तो 1 महीने से चाहे वो एफएसडीए विभाग हो या जो खुफिया तंत्र है, वो कोडीन युक्त इस सिरप के तार गालने में लगा हुआ था। और यहाँ से लेके चाहे वो बनारस की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के और जिलों की बात हो, वहां पर इस तरीके की जो छापेमारी है, जो जानकारियां हैं, वो जुटाने की कार्रवाई की जा रही थी। खुद एफएसडीए की जो कमिश्नर है यानी उत्तर प्रदेश की रोशन जैकब आईएएस, वो इलाहाबाद और बनारस दौरे कर रही थी और जो मेडिसिन मार्केट है, तमाम जो जहाँ पर भंडारण होता था, वहां पर अपनी टीम के साथ इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। और इसके जो मेन किंगपिन जिसकी आपने बात करी है, उनके तार जोड़ने और उनके तार पूरी जो कवायद थी वो पिछले 1 महीने से करी जा रही थी। लेकिन गुरुवार को ये जो बड़ा अपडेट आया है और इस पूरे मामले में जो बड़ी मछली अगर कही जाए एसटीएफ के हाथ में फंसी है, तो वो गोल सिटी इलाके से ये कार्रवाई हुई है। सुंदर का आप जिक्र कर रही हैं 9777, ये उत्तर प्रदेश के हर किसी कहीं ना कहीं जो भी ये कहे कि पूर्वांचल की राजनीति समझता है या यहाँ के जो
बाहुबली साम्राज्य को समझता है, वो जानता है कि 977 का जो काफिला है वो उत्तर प्रदेश में किस माफिया और किस बाहुबली का है। बिल्कुल। ये जी ठीक है अमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमल, इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो मुख्य मास्टरमाइंड की अगर हम बात कर ले तो शुभम जायसवाल का नाम जो है सामने आया। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी भी इस पूरे केस में हो चुकी है। अगर इन दोनों के बैकग्राउंड की बात कर ले तो अमल, क्या निकलकर सामने आया है? अमित सिंह टाटा की जो इस पूरे मामले में जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से एसटीएफ ने की है, यह पेशे से बताया जा रहा था। और एसटीएफ ने जब अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद से कई सारे मामलों का खुलासा इसमें हुआ है। अमित सिंह जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके हिसाब से अमित सिंह टाटा ने जो एसटीएफ को जानकारी में बताया है कि शुभम जायसवाल जो रसूखदार था वह चुनाव लड़ने की तैयारी में भी था। दक्षिणी विधानसभा, वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा से उसकी पूरी तैयारी थी चुनाव लड़ने की, और इसको लेकर थी। और जहां तक इसमें बात किया जाए तो इसमें स्वाभाविक रूप से कई सारे रसूखदारों का भी हाथ वाला है, क्योंकि बड़ी तेजी से एसआईटी गठित होने के बाद से बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। आपसे बता दूं कि 26 फर्मों के खिलाफ में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो गया था, और फिर 12 फर्मों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ, तो कुल अब तक 38 फर्मों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में भी बड़ी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरे अलर्ट मोड पर है। अभी बता दूं कि 24 घंटे पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को पूरे गंभीरता से लिया है, और सभी प्रदेश के सभी जिलाधिकारी जो हैं उनको इस बात का निर्देशित किया है कि इस तरीके का जहां कहीं भी कोई मामला हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है, सुशील भी हमारे साथ जौनपुर से बने हुए हैं। सुशील, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बनारस से लेके बंगाल तक ये करोड़ों के कारोबार का खुलासा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कप सिरप को नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था, और एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो 2 मास्टरमाइंड थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्योंकि 100 करोड़ के कारोबार का ये जो मामला है सामने आया है, किसमें इस पूरे 100 करोड़ में किसका कितना हिस्सा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो कोडीन का युक्त कफ सिरप का जो मामला है, ये काफी एक देखा जाए बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद ये मामला पूरी तरह से प्रकाश में आया था, जिसमें अगर देखा जाए मुख्य भूमिका में अगर कोई था तो वो शुभम जायसवाल, और उसके बाद अमित सिंह टाटा का नाम आया है। अमित सिंह टाटा जो है जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के जो सीटूपुर गांव के रहने वाले हैं, और वो आने वाले ब्लॉक प्रमुख के पंचायत चुनाव के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के तौर पर 2026 में अपने आप को पेश कर रहे थे। जिसपे जो जानकारी मिली है, जानकारी के आधार पर जो पूर्व सांसद जौनपुर के धनंजय सिंह है, उनका जो है राजनीतिक सपोर्ट भी जो है अमित सिंह टाटा को प्राप्त था। तो अमित सिंह टाटा का जो पूरा डिटेल्स अगर हम बात कर ले तो अमित सिंह टाटा जो है उनके ऊपर टोटल 7 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 6 मामले तो वाराणसी के में है और 1 मामला जो है लखनऊ में है। तो उनका जो 7 आपराधिक मामला निकल कर रहा है, उसमें से तमाम ऐसे हैं जो हत्या के प्रयास के हैं, लूट के हैं, अवैध असलहे के जो मामले हैं वो निकल करके आए हैं। और 7 मामलों में अगर हम बात कर ले तो अमित सिंह 3 मामलों में चार्जशीट लग गई है, 2 मामलों में जो है पूरी तरह से उन्हें एफआईआर लग गया, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लग गई है। 1 मामले की जांच अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट फैला हुआ था। जौनपुर में जब ड्रग्स अधिकारी ने जांच किया तो पता चला कि जौनपुर में कोई खेप तो नहीं मिली थी, जो है कोडीन युक्त जो कोरोडिन सिरप था उसका तो कोई खेप नहीं मिला, लेकिन फर्जी दस्तावेज के तहत 12 से अधिक मेडिकल स्टोर पर इसका जो है अवैध दस्तावेज पे जो है पूरी तरह से सप्लाई की गई थी, जबकि अवैध दस्तावेज पे दिखाया गया था, लेकिन सप्लाई जो है उस सिरप की अन्य जनपदों में की गई थी। तो टोटल 57 करोड़ रुपए का जो है फर्जी तरीके से जो है बिल खारिज किया गया था, और लगभग 57 लाख के आसपास का जो उस कोडीन का सिरप का शीशी होती है उसको दिखाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट फैला हुआ था। अगर हम बात कर ले वहीं अमित सिंह टाटा की, तो अमित सिंह टाटा का नाम जब से आया है तो एक नाम जो काफी चर्चा में रहता है, पूर्वांचल की बात करें तो धनंजय सिंह का नाम काफी चर्चा में रहता है। अमित सिंह जिस गाड़ी का इस्तेमाल करता था, अमित सिंह जिस गाड़ी से चलता था, उसका भी नंबर जो है 9777 करके था। 9777 जो लोग पूर्वांचल के उन्हें बखूबी पता है, 9777 जो लोग पूर्वांचल के उन्हें अच्छे से पता होता है कि नंबर किसका है। धनंजय सिंह के
काफिले में ये नंबर अक्सर आपको दिखाई देते हैं। धनंजय सिंह की जितनी भी गाड़ियां हैं वो 9777 करके हैं। तो धनंजय सिंह से भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे भी इस तरह के वीडियो फोटोज भी इस तरह से घूमने लगे हैं। तो धनंजय सिंह के करीबी होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर धनंजय सिंह का कोई बयान नहीं आया है, और जैसे ही इस पूरे मामले में जांच बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि और भी लोग इसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल सुशील, क्योंकि अभी देखिए 2 लोगों के नाम जो है सामने तो आ चुके हैं। अमित सिंह टाटा की अगर हम बात कर ले, जैसे कि आपने बताया, शुभम जायसवाल जो है इस पूरे गेम का मुख्य मास्टरमाइंड है। लेकिन सुशील, अगर हम केवल रांची की बात कर ले तो 38 फर्मों पर कार्रवाई की गई है, और रांची के ही कई सारे फर्म में सिर्फ कागजों में ही इन कप सिरप की खरीद फरोख्त जो है वो देखने को मिली। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से 38 फर्मों पर कार्रवाई हुई है। जौनपुर में भी ड्रग अधिकारी ने जांच करके 12 फर्मों पर उन्होंने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो कहीं न कहीं जो सिंडिकेट था ये कहीं न कहीं जो है सीमावर्ती, जो देश के सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश पे, वहां भी फैला हुआ था। बंगाल और नेपाल तक इसकी सप्लाई की बात आ रही थी। तो कहीं न कहीं एक जो है बहुत बड़ा सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो कि कहा जाए कि एसटीएफ या तमाम जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से ये खुलासा हुआ है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो तमाम माफिया है, जो बाहुबली हैं, उनके सपोर्ट में कहीं न कहीं इस तरह का व्यापार फैलता रहता है। अगर वहीं अमित सिंह टाटा की बात करें तो उसमें जो जानकारी मिली है कि बनारस में भी अभी उनका सबसे ज्यादा कारोबार हुआ करता था। जौनपुर में सिर्फ उनका घर था, उनका सारा कारोबार जो था वो बनारस से चलता था। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शुभम जायसवाल, जो कि मेन मास्टरमाइंड है, जिनकी 2 फर्में हैं, उनके पिता के नाम से एक सैनिक फर्म है, के माध्यम से सारा ये कारोबार चलता था। तो कहीं ना कहीं शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा एक वीडियो में बैठे हुए दिखाई देते, पिटाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है इनके जो दबंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आपने सही कहा। अरसलान, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। अरसलान, क्योंकि सबके जहन में एक नंबर सामने आ रहा था कि 9777 गाड़ी नंबर का आखिरकार राज क्या है। जैसे सुशील ने कहा कि धनंजय, सबको पता है कि धनंजय सिंह की गाड़ी है ये, और कहीं ना कहीं ये तार धनंजय सिंह से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी कोई बयान जो है धनंजय सिंह के सामने तरफ से कुछ सामने नहीं आ पाया, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अमित सिंह टाटा जो है धनंजय सिंह का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है, और बनारस से लेके पश्चिम बंगाल तक ये पूरा नेटवर्क जो है फैला हुआ था। कैसे ये कारोबार होता था, या क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें सिर्फ 2 ही लोग होंगे, और भी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं? बिल्कुल निशा, देखिए जो गाड़ी का आप जिक्र कर रही हैं यानी 9777 की, सुशील ने जिस तरीके से बताया कि पूर्वांचल का कोई भी शख्स इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि 9777 नंबर की जो गाड़ी है, जो काफिला है, वो कौन बाहुबली इस्तेमाल करते हैं। लोग, उसके जो गनर चलते हैं, उसके साथ जो उसका गैंग चलता है, तमाम वो लोग इस नंबर की गाड़ियां न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि यहाँ तक कि अवध की अगर हम बात करें यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी की भी बात करें, कई बार हम लोगों ने खुद भी देखा है, काले रंग की फॉर्च्यूनर हो या काले रंग की और कोई एसयूवी गाड़ी हो, वो तमाम गाड़ियां लखनऊ में भी हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए एक जगह से दूसरी जाया करती हैं। बहरहाल 100 करोड़ के सिंडिकेट की बात है तो कोई महज 2 लोग, आपने सही कहा कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे काम को कर रहा था। कोडीन इस सिरप की अगर बात करी जाए तो वैसे ही ये एक नशीला पदार्थ है। कोडीन का मतलब ही हो जाता है कि के लिए दी जाने वाली अब आप ये समझ लीजिए इनका जो सिरप है वो कितना ज्यादा खतरनाक भी था, है जो कारोबार था वो था। सिर्फ उत्तर प्रदेश तक इसके तार नहीं है, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, झारखंड हो, और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी इनका ये जो पूरा माल और जो पूरा सिंडिकेट था वो फैला रहता था। कई तरीके के फर्जी ई-वे बिल, कई तरीके की फर्जी जो माल की सप्लाई, इस तरीके की चीजें, यानी कई तरीके से ये पूरा जो मामला है वो 2 नंबर के स्तर पर चल रहा था। ना सिर्फ
ठीक है अरसलान, ठीक है, धन्यवाद। सुशील जी आपका भी धन्यवाद, अमल आपका भी धन्यवाद। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे